प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हमको पढ़ना है दर्पणों की पहचान पढ़ना है। दर्पण की पहचान हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर कैसे करते हैं, मिरर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, ये हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है आपका, टच करके, दूसरा क्या है आपका, इमेज देख करके। तो हम पहला टच करेंगे, इसका मतलब स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने पर क्या होगा, लिखा हुआ है इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान की जा सकती है। इसमें हम छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान करेंगे। बड़ी वक्रता त्रिज्या के दर्पण की पहचान इस विधि से करना क्या होगा, कठिन होगा। किया जा सकता है लेकिन क्या होगा, बहुत ही कठिन होगा। जितना ही छोटा वक्रता त्रिज्या होगा उसका आइडेंटिफिकेशन हम उतना ही आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे, इसके लिए दर्पण के ऊपर एक लकड़ी का पैमाना रखते हैं। इसके लिए दर्पण के ऊपर एक क्या रखते हैं, लकड़ी का पैमाना रखते हैं। वो लकड़ी का पैमाना, सपोज दैट ये आपकी स्केल है, इसको हम लकड़ी का पैमाना मान लेते हैं। वो लकड़ी का पैमाना कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। अब देखिएगा, लिखा हुआ है यदि पैमाना दर्पण को सभी जगह पर स्पर्श करे तो समतल दर्पण होगा। आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद अपना फ्रेश होते हैं, फिर आप मिरर को देखते हैं। जो मिरर को देखते हैं वो कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। आपका इमेज उसमें दिखता है। ये आपका लकड़ी का पैमाना है। लकड़ी के पैमाने को इसके ऊपर रखेंगे। जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला लकड़ी का पैमाना पूरी तरह से क्या होगा, इस मिरर को टच करेगा। जब ये लकड़ी का पैमाना पूरी तरह से इसको टच कर रहा हो और कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, पूरा का पूरा ये एरिया इस पे टच हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समतल दर्पण कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। दूसरा है आपका, यदि पैमाना दर्पण को किनारे से स्पर्श करे तथा बीच का भाग दबा रह जाए तो अवतल दर्पण होगा। हम बताए थे आपको अवतल दर्पण क्या होता है। बाहर से हम क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, धातु ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं और अंदर कैसा पृष्ठ बन जाता है, आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन बन जाता है। देखिएगा, यहां से प्रकाश आएगा और पड़ेगा और क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो अंदर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। देखिएगा, ये लकड़ी का पैमाना है, बाहर की ओर क्या है, पेंटिंग है। अब इस पे जब हम रखेंगे लकड़ी के पैमाने को तो क्या होगा, जब इसके लकड़ी के पैमाने को इस पे रखेंगे तो इसका देखिएगा किनारे वाला भाग और ये किनारे वाला भाग इस पर टच करेगा। दोनों किनारे वाले भाग इस पर टच करेंगे और बीच वाला भाग कैसा रह जाएगा, दबा हुआ रह जाएगा। तो लिखा हुआ है यदि पैमाना दर्पण को किनारे से स्पर्श करे तथा बीच का भाग क्या रह जाए, दबा रह जाए तो कैसा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। बीच का भाग कैसा है, दबा है और किनारे से कैसा है, किनारे पे लकड़ी का पैमाना स्पर्श कर रहा है, तो ये दर्पण कैसा हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण होगा। तीसरा प्रकार का दर्पण है आपका, लिखा है यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारे पर उठा रहे तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। देखिएगा, आप जानते हैं अंदर की ओर जब हम पॉलिश कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं और बाहर का जो पृष्ठ है वो कैसा हो, चिकना हो, वो बाहर का पृष्ठ चिकना हो या परावर्तक पृष्ठ हो, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और जब हम चिकने वाले भाग पर क्या रखेंगे, इस लकड़ी के पैमाने को रखेंगे, जब इस चिकने वाले भाग पर इस लकड़ी के पैमाने को रखेंगे तो बीच वाले भाग पे क्या होगा, लकड़ी का पैमाना टच करेगा और किनारे वाले भाग को टच ये नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ है, यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारे पर उठा रहे तो दर्पण कैसा होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो ये तीनों दर्पण को आप जान गए कि किस प्रकार से हम टच करके दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो एक लकड़ी का पैमाना लीजिए, ये सभी भाग पे स्पर्श कर रहा हो तो समतल दर्पण, बीच किनारे पर स्पर्श कर रहा हो, बीच वाला भाग कैसा हो, दबा हुआ भाग हो, परावर्तक पृष्ठ दबा हो, तो ये आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर होगा। तीसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या होगा आपका, यदि ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया, अंदर की ओर पेंटिंग कर दी, बाहर की ओर क्या है, चिकना भाग है, यदि इस पे हम क्या करते हैं, लकड़ी का पैमाना रखते हैं, किनारे भाग पे कैसा है, दबा हुआ है और बीच वाले भाग पे कैसा भाग है, उभरा हुआ भाग है, तो ये दर्पण कैसा होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। तो स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रतिबिंब देखकर, हम इमेज को देखकर कैसे इसका पहचान करेंगे। लिखा है इस विधि द्वारा दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर
दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर दर्पण की पहचान करते हैं। हम दर्पण में क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं और इस प्रकार हम क्या करते हैं, दर्पण की पहचान कर लेते हैं। लिखा है इसके लिए यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब कैसा हो। यदि वस्तु को, ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, इस पे इसके सामने हम क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। लिखा हुआ है इसके लिए यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने पर, देखिएगा इसको हम पास भी रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, तो दूरियां क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। तो इस वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, भिन्न भिन्न दूरी पर रखेंगे, कभी पास कभी दूर रखेंगे। लिखा हुआ है दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब कैसा बनना हो, सदैव वस्तु के बराबर बनना हो तथा सीधा बने। वह दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण कहलाएगा। देखिएगा हम ये मिरर हो गया, अब इस वस्तु को हम यहां रख रहे हैं, फिर पास ला रहे हैं, फिर पास ला रहे हैं। हमेशा कैसा बनना है, सीधा बनना है प्रतिबिंब, सीधा बनना है प्रतिबिंब। और कैसा बनना है, और वस्तु के बराबर बनना है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या हो रहा है, इस पे प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये दर्पण कैसा होगा, आपका समतल दर्पण होगा। जो मॉर्निंग में आप मिरर देखते हैं वो कैसा मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। फिर देखिएगा आपका सेकंड है आपका सीधा फिर देखिएगा फिर से यहां से, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने, बड़ा बने तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, वह वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो यदि हम इसको दर्पण के सामने रखते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनना है, सीधा व बड़ा बनना है। देखिएगा ऐसे रखें तो कैसा बनना है, दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनना है, सीधा व बड़ा बनना है। देखेंगे यहां पर ये आपका है अवतल दर्पण, इसके बाहर की ओर हमने पॉलिश कर दिया है और अंदर का भाग कैसा है, परावर्तक पृष्ठ वाला भाग है। लिखा हुआ है यहां पर, ये आपका कहीं इसकी यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे C होगा और यहाँ पे फोकस इसका F है। इसके सामने हम जब भी इसके सामने रखेंगे, यहाँ इसको इसके सामने रखेंगे तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस और C इस P यानी कि ध्रुव और F के बीच में रखेंगे, तो यानी इसके सामने रखेंगे तो कुछ ही दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। हम आपको बताए थे ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे नहीं बनेगा। जब भी सीधा बनेगा तब याद रखिए, सीधा बनेगा तो हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा, आभासी, और उल्टा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिएगा वस्तु यहां रखा हुआ है, ये इसके पास में रखे तो मिरर के सामने रखे हैं, हमें पता नहीं कौन सा मिरर है। देखिएगा इसके सामने रखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनना हो, प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही बनना हो, सीधा बनना हो, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी। इसका मतलब ये दर्पण के आगे नहीं बनेगा प्रतिबिंब, इस कलई किए हुए भाग के क्या होगा, पीछे बनेगा। हम प्रतिबिंब की स्थिति में कल छठा पॉइंट बताए थे आपको अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण में बताए थे आपको यदि प्रतिबिंब कैसा बनना हो, सीधा बनना हो और दर्पण के पीछे बनना हो, तो उसको बोलते हैं आभासी बनना हो, तो ये कैसा होगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। लिखा हुआ है तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बनना है। इसको जब हम दूर ले आते हैं, दूर लाने पर क्या होगा, जैसे ही हम फोकस पे लाते हैं या फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं या सेंटर से आगे रखते हैं, केंद्र से आगे रखते हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यहाँ इसके आगे रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, ये लिखा है सीधा हुआ बड़ा बने तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह दर्पण, वह मिरर क्या कहलाएगा, आपका कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण कहलाएगा। कल आपको हम प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति के बारे में बताए थे, सेम वही चीज यहाँ पे उतार दिया है। अगला है, यदि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा बने तो वह कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पे देखिएगा एक बार,
उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये अंदर का भाग कैसा होता है, कलई किया होता है, और बाहर का भाग कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। लिखा हुआ है यदि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा बने। आप जानते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, हम आपको बताए थे, ये आपका ध्रुव P हो गया, ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसका फोकस और जो इसका सेंटर होता है हमेशा क्या होता है, आप जानते हैं इस गोलीय पृष्ठ के अंदर ही होगा, इसका मतलब कलई किए हुए भाग के पीछे होगा उत्तल दर्पण में। और यहां पे आप वस्तु रखते हैं तो ये वस्तु क्या होगी, इस वस्तु से हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब यहां पे ये छोटा बनेगा। यहां पे इतना बड़ा वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, यदि इसके पीछे बन रहा है तो ये आभासी होगा, और जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा। इस प्रकार क्या होता है, ये देखें हम लोग प्रतिबिंब देखकर हम तीन प्रकार से इसको देख दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि ये जब बराबर सीधा बनेगा तो समतल दर्पण, देखिए अब सीधा हुआ बड़ा बने, दूर रखने पर वो उल्टा हो जाए तो वो अवतल दर्पण, या प्रत्येक स्थिति में कैसा बने, सीधा बने तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। दर्पणों की पहचान के बाद हम देखेंगे दर्पणों का उपयोग, देखेंगे दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर, कैसे कैसे हम दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिखा हुआ है अवतल दर्पण के उपयोग, लिखा हुआ है यहाँ पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आप जाते हैं, लड़कियां अपने पार्लर में जाती हैं, लड़के आते हैं नाई की दुकान पे जाते हैं, और वहां पे देखते हैं एक बड़ा सा मिरर लगा होता है। वो मिरर आपका समतल दर्पण नहीं होता है, प्लेन मिरर नहीं होता है, वो दर्पण कैसा होता है, आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर, अब आप कहते हैं नहीं वो सीधा है, फ्लैट है, तो क्या करेंगे आप, देखिएगा क्यों वो आपको समतल दर्पण दिखता है। तो आप एक पैमाना रखिए, ऊपर नीचे रखिए, बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, चाहे आपका एक ही सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी आप कह सकते हैं 1 डेसीमीटर कह सकते हैं, 1 या 2 डेसीमीटर का ही फर्क है, मगर फर्क जरूर रहेगा। देखिएगा वो दर्पण बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आपको कैसा लगता है, फ्लैट लगने लगता है, और इसका जो व्यास होता है काफी क्या होता है, बड़ा होता है। दर्पण का क्या होता है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसका जो द्वारक होता है, ये देखिएगा दर्पण का द्वारक कहलाता है इसे, या दर्पण का व्यास कहलाता है। ये दर्पण का व्यास क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इस कारण ये क्या लगता है कि ये आपका दर्पण कैसा है, फ्लैट है। लेकिन ये फ्लैट ना होकर के कैसा होता है, ये अवतल दर्पण होता है कि कुछ ना कुछ इसका बीच वाला भाग दबा होता है, और इसको जब हम बनाएंगे तो ये काफी बड़ा आपका एक सर्किल बनाएगा, और जब काफी बड़ा सर्किल बनाएगा तो उसका जो केंद्र होगा इस ध्रुव से क्या होगा, काफी क्या होगा, दूरी पर होगा, काफी दूरी पर जाकर के क्या होगा, इसका सेंटर C बनेगा, और उसका फोकस भी क्या होगा, काफी क्या होगा, दूर होगा। जब इसका फोकस और क्या में सेंटर दूर होगा तो आप क्या करते हैं, एकदम से फोकस के आगे बैठते हैं, उस मिरर के सामने बैठते हैं। जब मिरर के सामने बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। हम आपके अवतल दर्पण की छठा कंडीशन बताए थे, जब आप फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं, सेम आप समझ लीजिए अपने आप को एक वस्तु है, तो उसको अपने आप को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस और आपका जो पोल है इन दोनों के बीच में होता है। जब पोल और फोकल के बीच में होगा तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, और सीधा रहेगा और कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। जैसे आप समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। आभासी मतलब उस कलई किए हुए भाग के क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है। सेम ऐसे ही इसमें भी रहता है, ये आपका कलई किया हुआ भाग है, अवतल दर्पण है, इसका मतलब इसके पीछे की ओर कलई है, और दबे हुए भाग कैसा है, ये वाला भाग कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ वाला भाग हो गया, और पीछे कलई किया हुआ भाग हो गया। ये पोल से ये फोकस काफी दूरी पर है। आप जब नाई के यहाँ जाते हैं, जो कुर्सी लगाता है वो फोकस के क्या होता है, आगे होता है, और जब फोकस के आगे होगा तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। हमेशा कैसा होगा, उस दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये वाला चीज हो गया आपका, लिखा हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं,
दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें, लिखा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक तथा गले का परीक्षण करते हैं। जो छोटा अवतल दर्पण होता है, छोटा मतलब छोटे साइज का अवतल दर्पण, आपका एक प्लेट है, प्लेट क्या होता है, दबा होता है, अंदर की ओर क्या होता है, पॉलिश कर दीजिए, वो भी आपका एक क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो छोटे अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, डॉक्टर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप देखे होंगे कभी भी आप नाक, आँख, कान, गला कुछ भी टेस्ट कराने गए होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, एक पट्टी टाइप का होता है, बांधता है यहाँ पर और इस दर्पण को उस दर्पण को सेट करता है। यहाँ पर आपका एक गोल क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, बीच में दबा होता है और बीच वाला भाग दबा होता है और पीछे वाला भाग कलई किया होता है और बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी में से वो अपनी आँख से क्या करता है, देखता है, आपके गले में देखता है, जो भी प्रॉब्लम आती है वहां से एक प्रकाश की किरणें आ रही होती है, दूसरी ओर से जब प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, सपोज दैट एक उसको सफेद रंग का ना यूज करके पीले रंग का इस्तेमाल करता है, आगे हम बताएंगे क्यों इसको इस्तेमाल करता है सारी चीजें। तो पीले रंग की प्रकाश की किरण डालता है, पढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण में पड़ता है और पढ़ने के बाद जब इस दर्पण में पड़ेगा तो आप जानते हैं दर्पण लेते हैं, दर्पण में प्रकाश डालते हैं तो वो परावर्तित होता है। तो सेम ऐसे ही वहां से प्रकाश आता है, आपको थोड़ा सा तिरछा बैठाता है और प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है, वो जाता है आपके गले में जाता है। सपोज दैट दांत में कोई प्रॉब्लम है, दांत में कोई चीज देखना है, कोई चीज देखना है तो क्या करता है, उसको परावर्तित कराता है और उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके माध्यम से क्या करता है, वो देखता रहता है, जहां पे भी देखना होता है उस छिद्र के माध्यम से देखता है और पूरे में क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। इससे क्या होता है, वो ज्यादा चमकता है और आराम से उस वस्तु को देख पाता है कि कहाँ पे आपकी इन्फेक्शन है, कौन सा प्रॉब्लम है, उसको वो पता कर पाता है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करता है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करवाता है और डॉक्टर क्या करता है, आंख, दांत, कान, नाक तथा गले का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है। अगला है आपका थर्ड पॉइंट है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है, यहां पे आप प्रकाश की किरणें डालेंगे, जब प्रकाश की किरणें डालेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी प्रकाश किरणें आएंगी और आने के बाद क्या होगी, सारी की सारी प्रकाश की किरणें आएंगी और आने के बाद टकराएंगी इससे और टकराने के बाद कहां से होकर जाती हैं, आप जानते हैं वो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आके केंद्रित होती हैं और जिस बिंदु पर आके केंद्रित होती हैं उसे क्या बोलते हैं, आप फोकस कहते हैं। ये कहलाएगा मुख्य फोकस, F कहलाएगा। तो सारी की सारी किरणें यहां से सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य की एनर्जी काफी ज्यादा होती है तो क्या होता है, यहां सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, आने के बाद एक बड़ा सा आप अवतल दर्पण लगा दिए। जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए जहां पे आपके पास कोई व्यवस्था ना हो, लकड़ी वगैरह ना हो, रेगिस्तान में लकड़ी की व्यवस्था नहीं है और हमें खाना बनाना है, खाना पकाना है, खाना है, क्या करेंगे हम एक बड़ा सा अवतल दर्पण लगा देंगे और सूर्य के प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद टकराएगी इस पे और टकराने के बाद क्या होगा, एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा। जब एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा प्रकाश तो वहां पे क्या होगी, सपोज दैट ये एक किरण है, दो किरण है, तीन किरण है, ऐसे हजारों किरणें आ रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रहा है तो वहां पे हीट जनरेट हो जाएगा और जो वो एरिया, ये फोकस वाला एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा और जब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ऐसे ही आप सोलर कुकर आता है, सोलर कुकर में या सौर भट्टी में क्या करते हैं, सोलर कुकर को ही सोलर भट्टी भी कह सकते हैं, सोलर भट्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सोलर कुकर को रख देंगे और वो वाला जो बिना आपको गैस जलाए या फिर जो भी आपके घर में है बिना उसका इस्तेमाल किए क्या करेंगे, आप उसको सौर कुकर को क्या करेंगे, गर्म कर देंगे और आपकी क्या हो जाएगी, सीटी आ जाएगी, दाल बन जाएगा, चावल बन जाएगा, आप अच्छे से खा लेंगे। तो क्या होगा, लिखा हुआ है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बड़ा अवतल दर्पण लीजिए, सूर्य का प्रकाश उस पर आता है, पड़ता है और आप जानते हैं टकराने के बाद सारे के सारे प्रकाश क्या होते हैं, एक ही स्थान पे केंद्रित होते हैं और जिस स्थान पे केंद्रित होते हैं उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं और मुख्य फोकस पे प्रकाश क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे
जिसकी कारण हीट भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आप आराम से अपना खाना बना सकते हैं। अगला है आपका लिखा हुआ है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। कहाँ की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए हम सर्च लाइट, मोटर कार के जो मोटर कारों में आप आगे देखते हैं, मोटरसाइकिल में देखिएगा आगे लगा होता है जहाँ से लाइट निकलती है, प्रकाश जाता है, दूर तक प्रकाश क्या होता है, फेंकता है। रात में आप लाइट को जला लेते हैं, दूर तक प्रकाश जाता है। ऐसे ही रेल के इंजनों में, रेल का इंजन जो होता है आगे सामने अवतल दर्पण लगा होता है, वहाँ पे एक टार्च होता है, एक बल्ब होता है जो कि दूर तक प्रकाश फेंकता है, और वो ट्रेन वाला, इंजन वाला जान जाता है कि आगे क्या है। ऐसे ही स्टीमरों में, स्टीमर जो आप पानी में लेके चलते हैं, सेम ऐसे ही सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में सर्च लाइट देखिएगा, सपोज दैट ये टार्च है, इस टार्च के देखिएगा आगे वाले भाग में क्या लगा हुआ है, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। हम बताए थे दर्पण वो नहीं होता है जिसमें दर्पण क्या होता है जिसमें आप चेहरा देख सके और वहां से प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। कोई जरूरी नहीं दर्पण वही होता है जो आप मिरर देखते हैं सुबह सुबह उठ के, वही मिरर नहीं होता है। वहां दर्पण की परिभाषा बताए थे, प्रकाश आ रहा है, उस पर टकरा रहा है, मिरर की जो सरफेस से टकरा रहा है वहां से क्या हो जाना चाहिए, परावर्तित हो जाना चाहिए, और प्रकाश आ रहा है उस पर टकराने के बाद उसके पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए, प्रकाश क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए। और दूसरी चीज की खासियत क्या होती है, प्रकाश इसमें अवशोषित नहीं होना चाहिए कि प्रकाश आ रहा है सारा का सारा अवशोषित हो जा रहा है, थोड़ा बहुत परावर्तित हो रहा है, तो उसको दर्पण भी नहीं बोलेंगे, तो वो दर्पण की परिभाषा नहीं कहलाएगी। तो दर्पण क्या होता है, प्रकाश आ रहा है, परावर्तित हो रहा है, वहां पे आपका इमेज बन रहा है, और क्या हो रहा है, उसमें उष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, इससे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये भी जो इस टार्च के आगे लगा हुआ है वो क्या है, दर्पण है। एक यहाँ पे क्या है, आगे की ओर एक बल्ब लगा हुआ है, इसको हम खोल के दिखा दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये वाला जो भाग है ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये भाग कैसा है, चिकना है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक बल्ब लगा हुआ है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, यदि इस चीज को हम उल्टा कर दें, इस वाले किरण को, हम बताए थे आपको, यदि आप प्रकाश किरण को यहां से उल्टा भेज दीजिए, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, मुख्य फोकस की ओर नहीं जा रहा है, ये मुख्य फोकस से कहां जा रहा है, परावर्तक पृष्ठ की ओर जा रहा है। हाँ, तो जब आपका ये देखिएगा बल्ब, सपोज दैट ये आपका क्या है, बल्ब है, ये मुख्य फोकस का कार्य करेगा, और यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण निकल रहा है। ये मुख्य फोकस से जब आप प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाता है। हम आपको बताए थे इसको, ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यदि प्रकाश किरण फोकस से जाता है, मुख्य फोकस से जाता है, तो ये परावर्तक पृष्ठ पे टकराता है और क्या होता है, मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाता है। सेम ऐसे ही ये जो बल्ब लगा हुआ है इसमें, वो बल्ब मुख्य फोकस का कार्य करेगा, और ये आपका देखिएगा इसमें फिट कर देते हैं। क्या होता है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकलने के बाद क्या होगा, यहां से प्रकाश आएगा और इस पे टकराएगा, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगा और टकराने के बाद कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और प्रकाश किरण कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। तो ये प्रकाश किरण देखिएगा टकराया और प्रकाश किरण क्या हो गया, सीधा हो गया, और सीधा होने के बाद क्या होगा, ये प्रकाश किरण क्या होगी, दूर तक परावर्तित होगी। और इस प्रकार क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में इसका हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण होता क्या है बता चुके हैं आपको। ये क्या करता है, इसका उपयोग हम अपसारी के रूप में करते हैं, ये प्रकाश को फैलाता है। क्या होता है ये उत्तल दर्पण में होता है, इसको हम अंदर की ओर कलई कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, और बाहर का भाग कैसा होता है, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो यहां से जब हम लाइट को डालेंगे, लाइट बीम्स को डालेंगे, इस पे पड़ने के बाद कैसा हो जाएगा, ये यदि ये पोल की ओर जा रहा होगा तो पोल से जाने के बाद ये सीधे चला जाएगा, ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। सेंटर की ओर जो जाता है प्रकाश, यहां से ये सेंटर होगा,
फिर देखिएगा ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, जाने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको देखिएगा, इसको यहाँ पे अभिलंब डालेंगे। इसको मान लीजिए छोटा सा एक एरिया है, वो एरिया कैसा है, समतल है, तो उस पर यदि आप समतल दर्पण पे आप क्या करते हैं, प्रकाश किरण डालते हैं तो क्या होता है, परावर्तित होता है। सेम ऐसे ही जान लीजिए ये छोटा सा भाग क्या है, एक प्लेन मिरर है और यहाँ से प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा और ये इसका अभिलंब हो जाएगा। सेम ऐसे ही ऐसे परावर्तित हो गया, ये प्रकाश किरण आपकी ऐसे परावर्तित हो गई, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ऐसे परावर्तित हो गई, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। इसको हम समझा चुके हैं, अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ लाइट बीम आ रही है, लाइट बीम आने के बाद पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। बस इसी का उपयोग, इसी जो इसका जो गुण है, इसी का हम क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। लिखा हुआ है उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पणों के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, स्कूटर में उपयोग करते हैं, मोटर कार में उपयोग करते हैं, आदि वाहनों में कहां उपयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, इधर उधर दो मिरर लगे होते हैं, वो मिरर कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं। ट्रक होता है, बस होता है, या फिर कई सारी गाड़ियां होती हैं, उसके जो साइड में आपके मिरर लगे होते हैं वो मिरर कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं। देखिएगा उत्तल दर्पण में हम आपको बताए थे, कल आपको बताए थे प्रतिबिंब की स्थिति को बताए थे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा सा होकर बनता है। तो देखिएगा पीछे से सपोज दैट एक आगे आप जा रहे हैं कार लेके और पीछे से क्या आ रही है, एक ट्रक आ रहा है, तो इतने बड़े ट्रक का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वहां पर कहां बनेगा, उस आपके मिरर में बनेगा। पीछे से ट्रक आ रहा है और क्या कर रहे हैं आप, आगे गाड़ी से जा रहे हैं, पीछे से आप देखें बैठे हुए हैं कार में, क्या किए, हल्का सा साइड में कर लिए, देख लिए कि मिरर से ये पीछे ट्रक आ रहा है, गाड़ी किनारे करो नहीं तो उड़ा देगा हमको, ठीक है। तो आप जल्दी से साइड में कर लेते हैं और क्या होता है उसमें देख लेते हैं कि वहां से क्या आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है। और उत्तल दर्पण की एक खासियत और होती है, हम इसके यहाँ पे समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते, क्यों उत्तल दर्पण लगाते हैं, तो उत्तल दर्पण की एक खासियत और होती है, एक गुण और होता है। क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, अपनी अंदर लेता है। समतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ हम सामने का चित्र लेंगे। यहां क्या होता है, ये दर्पण कैसा होता है, ऐसे मुड़ा होता है। मुड़े होने की वजह से यहां सपोज दैट आपका पेड़ है, यहाँ पे मोटरसाइकिल है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे कई सारी वस्तुएं हैं, इन सारी की सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें बनेगा। और बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और बनने के बाद हम उसको देख लेंगे कि पेड़ है या कुछ और है। साइड की चीजों को भी हम देखते हुए चलते हैं, साथ साथ में रोड की चीज को देखते हुए चलते हैं। तो ये क्या होता है, इसका उपयोग हम साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग गली व बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्रों में फैल जाता है। क्या है आपका, लिखा हुआ है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। ये उत्तल दर्पण हो गया, यहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। तो गली में इसको हम लगा देते हैं उत्तल दर्पण को, जिससे प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है, बाजार में क्या होता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, गली तथा बाजारों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्रों में फैल जाता है। जो प्रकाश फैलता है और प्रकाश ऐसे फैल जा रहा है, इस प्रकाश के फैलने के गुण को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। आप जानते हैं अवतल दर्पण में ये सारी की सारी किरणें एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं, ये कन्वर्ज होती हैं रेज, और ये क्या होती है रेज, सारी की सारी रेज क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं। देखिएगा, यदि आपको चैनल पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को, और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे की सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे क्या हों, इस जो हमारा चैनल है उसको प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।